आखिरकार शबनम के केस में ऐसी क्या वजह है जिसके कारण शबनम की फांसी टल चुकी है। आखिरकार शबनम के केस में ऐसा क्या नया मोड़ आया है जिसके कारण शबनम की फांसी टल चुकी है और इस पर बहुत ही सोच विचार किया जा रहा है कि शबनम की फांसी को उम्र कैद में बदल दिया जाए या फिर जो सजा सुनाई गई है उसे कायम रखा जाए। सच में इस पर बहुत सोच विचार कर रहा है न्यायालय। आज मैं शबनम के बारे में एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे कि आखिरकार शबनम की यह फांसी क्यों टल चुकी है, इस पर इतना सोच विचार क्यों किया जा रहा है, उम्र कैद और फांसी में कितना फासला है। दोस्तों ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। बहुत कम चैनल्स पर इस जानकारी को दिया गया है, लेकिन दोस्तों मैं भी इस वीडियो के माध्यम से ये जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं और वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कर देना। अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दाब देना। दोस्तों शबनम की उम्र कैद में बदलना इस सजा को दोस्तों लगभग 80% चांस हो गए हैं। कैसे? इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद भी यह कहने लगेंगे शायद कि यह सजा उम्र कैद में बदल दी जाए। शबनम की फांसी टलने के दोस्तों बहुत कारण हैं जिन्हें सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे, क्योंकि शबनम के द्वारा यह जो कार्य किया गया है यह कोई पहला कार्य नहीं है। इससे भी पहले कोई कर चुका है इससे भी घिनौना कार्य। हाँ दोस्तों लगभग 2001 की घटना है और वह घटना दोस्तों एक सोनिया नाम की एक महिला थी जिसके द्वारा घटना की गई थी। दोस्तों घटना है 23 अगस्त 2001 की। सोनिया नाम की एक महिला थी और उसके पति का नाम था संजीव। हाँ दोस्तों एक सोनिया नाम की महिला थी, उसका पति था संजीव। इन दोनों ने मिलकर खुद के परिवार के लगभग 8 सदस्यों की हत्या कर दी थी 2001 में। तो दोस्तों सोच के देखिए शबनम और इस केस में अंतर कितना है। आपको कुछ भी अंतर नजर नहीं आएगा, क्योंकि 2001 में जो सोनिया नाम की महिला थी उसके पास भी एक लड़का था और इस शबनम के पास भी एक लड़का है। और दोस्तों सबसे बड़ी खास बात कि उस 2001 में सोनिया नाम की महिला के द्वारा लगभग परिवार के खुद के परिवार के दोस्तों 8 सदस्यों की बहुत ही बेरहमी से इस प्रकार से कार्य किया जैसे कि शबनम के द्वारा किया गया। और एक और बात कि 2001 में जो घटना थी सोनिया के द्वारा जो कार्य किया गया था सेम टू सेम उसमें जो भी परिवार के लोग थे उसमें भाई, माँ, बाप, छोटे बच्चे भी थे। तो दोस्तों सोच के देखिए सेम टू सेम कहानी शबनम और उस सोनिया की। दोस्तों सोनिया को 2004 में फांसी की सजा सुनाई गई थी न्यायालय के द्वारा। और सबसे बड़ी बात कि 2005 में दोस्तों जो सोनिया और उसके पति इन दोनों की जो सजा थी उसे उम्र कैद में बदल दिया गया। वह दोस्तों 2001 की घटना थी और उन लोगों ने भी रात के 11 बजे से लेकर और सुबह 6 बजे तक पूरी कारस्तानी की थी। सोनिया और उसके पति ने दोनों ने मिलकर अपने पूरे परिवार के साथ। तो दोस्तों आपको यह कहानी सुनकर जरूर आपको कुछ समझ में आ गया होगा। यह सोनिया की 2001 की कहानी और शबनम की 2008 की कहानी सेम टू सेम मिल रही है। दोस्तों सोनिया और उसके पति को जो उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी उसके बाद भी उन्होंने ऐसी ऐसी हरकतें की थी जेल के अंदर दोस्तों जिनकी कहानी सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। इसलिए कहीं ना कहीं उस केस में ऐसी कमियां रह गई कि बाद में सोच विचार किया जा रहा था कि कहीं हमने कोई गलती तो नहीं कर दी इन लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाकर, क्योंकि उनकी जो सजा पहले सुनाई गई थी उसे ही सही माना जा रहा था। दोस्तों इसीलिए शबनम के केस में जो भी सजा सुनाई जाएगी वह बहुत ही सोच समझकर सजा सुनाई जाएगी। अगर आपको कुछ ज्यादा जानना हो उस 2001 के केस के बारे में तो आप गूगल पर सर्च मार लेना 2001 सोनिया केस।
इस प्रकार से आप सर्च मार लेना, आपको समझ में आ जाएगी पूरी कहानी। अब बात करते हैं शबनम के बारे में। ये स्टोरी मैंने इसलिए सुनाई ताकि आपको कुछ समझ में आ जाए। दोस्तों अब बात करते हैं शबनम के बारे में। शबनम के द्वारा भी 2008 में ऐसा कार्य किया गया जिसे कोई नहीं भूल सकता। 2001 में 8 लोगों को और 2008 में 7 लोगों को। अब दोस्तों शबनम के केस में इतना सोच विचार क्यों किया जा रहा है? क्योंकि पहले भी फैसला सुना चुका है। ऐसे मामले में जो न्यायालय होते हैं दोस्तों, वह पहले भी ऐसे मामले में सजा सुना चुके हैं, वो भी उम्र कैद की। दोस्तों 2001 2005 में भी ऐसे कार्य के लिए जो सजा सुनाई गई थी वह उम्र कैद की सुनाई गई थी। इसीलिए जो शबनम का केस है, इस सजा को भी सोच विचार किया जा रहा है कि इसे उम्र कैद में बदला जाए या फिर दोस्तों जो सजा सुनाई गई है उसे ही कायम रखा जाए। इस पर सोच विचार किया जा रहा है। आप लोगों को ध्यान हो तो शबनम के बेटे ने भी राष्ट्रपति तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश की है कि मेरी मां को माफ कर दिया जाए। तो दोस्तों यह कहानी सेम टू सेम मिलती जुलती है 2001-2008 की। इसलिए शबनम के केस में ज्यादा सोच विचार किया जा रहा है कि पहले भी ऐसे मामले में जो सजा सुनाई गई है वह उम्र कैद की सुनाई गई है, क्या इस शबनम को भी उम्र कैद की सुनाई जाना चाहिए। दोस्तों तीसरा सबसे बड़ा कारण है कि अपना भारत देश जो कि राष्ट्रीय महिला दिवस मनाता है, और क्या सच में इस भारत देश में किसी महिला को इस प्रकार की सजा सुनाई जाए या दी जाए, तो इस पर भी सोच विचार किया जा रहा है। और दोस्तों क्या ये सही है कि एक बेटे के होते हुए भी उसकी मां को इस प्रकार की सजा सुनाई जाए या दी जाए? तो दोस्तों इस पर भी सोच विचार किया जा रहा है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि शबनम की जो फांसी टली है उसके दोस्तों बहुत ही अनेक कारण है, और कई तरह की न्यूज आपको सुनने को मिल रही होगी शबनम के बारे में कि बहुत से लोग मना कर रहे हैं। बहुत से वकील के मुंह से भी सुना होगा, कई वकील ने भी यह इस बात को लेकर मना किया है कि वो जो शबनम की जो सजा है उसे उम्र कैद में बदल दिया जाए, उसे ऐसी सजा ना दी जाए। एक और सबसे बड़ा कारण है शबनम की इस सजा को उम्र कैद में बदलने का। दोस्तों शबनम को जो पहले से बहुत लोग जानते हैं, जो कि उनके गांव वाले हैं या फिर जो जान परिचय वाले हैं, उनके द्वारा यह कहा गया है कि शबनम की इस सजा को उम्र कैद में बदल दिया जाए, ताकि वह जिंदगी भर पश्चाताप तो करती रहेगी, उसे हमेशा यह तो याद रहेगा कि हाँ उससे गलती हुई है। अब इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन इस शबनम केस को लेकर आप लोगों का क्या विचार है हमें जरूर कमेंट्स करके बता सकते हैं। यह कहानी दोस्तों मैंने जो सुनाई है वह एकदम रियल घटना है, और आपको यह न्यूज कैसी लगी हमें जरूर कमेंट्स करके बता सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करके दूसरे लोगों तक भी पहुंचा सकते हैं। अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि मैं ऐसे डेली न्यूज बिग अपडेट लाता रहूं। धन्यवाद।